आप सभी को जय माता दी और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पर। मित्रों, आज की जानकारी एक ऐसे विषय पर फिर से है, कुलदेवी के बारे में, क्योंकि बहुत से लोगों का प्रश्न आया है। बहुत से लोग को ये भी कहना है कि हमें किसी भी उपाय से कोई कार्य हमारा नहीं बन रहा और ना ही कुलदेवी हमारा साथ दे रही है। हमें कुछ ऐसा महसूस होता है या कुलदेवी हमारे साथ नहीं है। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ जो बहुत ही सटीक उपाय है और कभी भी विफल नहीं हो सकता। हमारा जो घर होता है, उस घर के प्रत्येक कोनों में, प्रत्येक स्थान पर देवी देवताओं के वास होते हैं। जैसे घर के मध्य में ब्रह्म स्थान है, ब्रह्मा जी का वास है। इसी तरह ईशान कोण है, आग्नेय कोण है, नैऋत्य कोण है। ये वास्तु अनुसार घर के सभी कोनों में देवताओं के वास है। दक्षिण दिशा यम की दिशा कहलाती है। ऐसे ही कुल देवी का भी हमारे घर में एक मुख्य स्थान होता है और वह मुख्य स्थान है हमारे घर का जो मेन गेट होता है ना, जहाँ से हम अपने घर में प्रवेश करते हैं, उस मेन गेट के ऊपर का जो स्थान होता है वो हमारी कुल देवी का स्थान होता है। और कुल देवी हमारी उसी स्थान पर विराजमान रहकर हम पर अपनी कृपा करती है और हमारे घर में सदैव निवास करती है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि उस स्थान पर कुल देवी हमेशा विराजमान रहे और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करती रहे, जिससे हमें आने वाली हर समस्याओं का समाधान भी मिले और हमारी हर ज़रूरत की पूर्ति माँ के आशीर्वाद से होती रहे। तो इसके लिए जानते हैं, एक छोटा सा उपाय है। ज़्यादा कुछ आपको इसमें खर्चा नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको 2-4 सामान लिखवाता हूँ, आप वो नोट कर लीजिए, फिर मैं उसकी आपको विधि बताऊँगा करना कैसे है। देखिए, इसके लिए आपको एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना है। जितना बड़ा रुमाल होता है ना, उतना बड़ा ले लीजिए। ज़्यादा बड़ा लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, ये चीज़ सब नई लेनी है, पुरानी कोई चीज़ नहीं लेनी। एक छोटा सा लाल कपड़ा और चंदन का या तो कोई छोटा सा टुकड़ा मिल जाए, या छोटा टुकड़ा तो खैर शायद बाज़ार में कभी नहीं मिलेगा क्योंकि बड़ी मिलती है। आप पाउडर ले लेना चंदन का, 10 रुपये का, ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना ही, आधा चम्मच, 1 चम्मच, जितना भी हो उतना ही। और आपको लेनी है एक हल्दी की गांठ, हल्दी साबुत वाली जो आती है ना, उसका एक पीस लेना है। और आपको एक लेना है, एक छोटा टुकड़ा आपको गूगल का ले लेना है। और एक लेना है आपको कुमकुम रोली, जिसका तिलक लगाते हैं, ये लेना है। और आपको एक लेना है उसमें तांबे का सिक्का लेना है। एक तांबे का सिक्का आता है जिसके बीच में छेद होता है, छेद वाला तांबे का सिक्का। तो ये जितनी भी आइटम मैंने लिखी बताई हैं आपको, अगर आपने नहीं लिखी है तो दोबारा वीडियो सुन लेना। ये जितनी भी आइटम मैंने आपको बताई हैं, ये सब ले आनी है आपको। और उस रुमाल वाले, जो मैंने आपको लाल रंग का कपड़ा बताया, रुमाल जितना, उस कपड़े में ये सब चीज़ें आपको रख देनी है और रख कर इस पर लाल रंग के धागे से ही इसको बांधनी है। लाल रंग के धागे से बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लेनी। चाहे कपड़ा और छोटा हो, ज़्यादा बड़ा कपड़ा लेने की आवश्यकता नहीं, इतना ज़्यादा सामान नहीं है, छोटा सा सामान सारा ही है। ये सब आपको एक पोटली में रखकर उसकी एक पोटली नुमा बना लेनी है धागा बांधकर। और फिर उस पोटली को अपने घर का जो मुख्य द्वार है आपका, उसके मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं बांधनी। जब आप गेट के अंदर एंट्री कर जाएं, उसके बाद जो ऊपर का स्थान है
वहाँ पर आपको ये चीज़ अगर कोई रखने की जगह है तो वहाँ पर रख दीजिए, और रखने की जगह नहीं है तो आप किसी उसको लटका दीजिए उसमें कील में या कुछ में। ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना, क्योंकि कोई हमारे घर में आता है वो सोचेगा ये पता नहीं क्या जादू टोना कर रखा, किसी ने क्या कर रखा है। तो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना, छोटा सा ही बनाना, और वो ऐसा बनाना जो किसी दूसरे की नज़र ना ही पड़े तो ही अच्छा है, क्योंकि हर लोग आजकल वहम भी ज़्यादा करते हैं। तो वो आपको अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ आपको वो ऊपर बांध देना है। ये कार्य आपको करना कब है? ये कार्य आपको केवल शुक्ल पक्ष की अष्टमी या नवमी तिथि में ही करना है। शुक्ल पक्ष के, ध्यान रखना। और दूसरी बात, ये कार्य आपको सुबह के समय करना है, स्नान आदि करके साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर ही करना है, और घर का पुरुष ही करें, महिला कोई ना करे। बच्चे भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन महिलाओं को नहीं करना, ये पुरुष को ही करना है। बच्चा भी, लड़का भी कर सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और इसको आपको अब करना क्या है, वहाँ पर बांधने के बाद आपको अपनी कुल देवी का ध्यान करना है, और कुल देवी से अपने प्रार्थना करनी है, हे माँ कुल देवी, आप जहाँ भी हो मेरे घर में आकर विराजमान हो जाइए और मेरे घर में सदैव अपना वास बनाइए। ऐसा आपको करना है। और हफ्ता में, 10 दिन में, 15 दिन में, जब भी आपका समय हो या जब आपका मन करे, उस पर थोड़ा धूप दीप आप दिखाकर, जैसे आप घर में पूजा पाठ करते हैं वही दीपक वहाँ पर भी आरती की तरह करके और धूप लगा करके दिखा करके, और वो फिर आपको धूप वही वापस अपने मंदिर में रख देनी है। आपका मन करे आप नित्य प्रतिदिन कीजिए, आपका मन करे हफ्ते 10 दिन में कीजिए, आपका मन करे 1 महीने में एक बार कीजिए। इसका आपको लाभ ही मिलेगा, इसका किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप देखेंगे 15-20 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में आपको बड़ा ही लाभ का अनुभव होगा, और बड़े ही आपके घर में सौम्य वातावरण की एक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस उपाय को कीजिए, बहुत ही आजमाया उपाय है, और आपको कहीं भी इससे कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, यदि कहीं से लाकर आपने घर में अपनी ताबीज़ या कोई ऐसी चीज़ या कोई भी चीज़ आपने घर में रख रखी है किसी भगत तांत्रिक की या किसी मुल्ला की, मौलवी की, तो उसे आप विसर्जन कर दें, क्योंकि फिर ये चीज़ आपकी काम नहीं करेगी। क्योंकि कुल देवी तभी आएगी जब आपके घर में कुछ ऐसी रुकावट वाली चीज़ नहीं होगी। और कुल देवी पे विश्वास कीजिए, वो आपकी हर बाधाओं को नष्ट कर देंगी, चाहे वे भूत बाधा से लेकर किसी भी प्रकार की बाधा हो, वो कुल देवी आपकी सब समस्याओं का समाधान करेगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।